हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भावना सिंह है एंड आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर जो हमने स्टार्ट कर रखा है। इसके अंदर हम मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड द शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व के बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ मैंने आपको एक बात समझाई थी कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस होता है। इसके ऊपर एक वीडियो भी है प्रीवियस वीडियोस में, अगर आप जाकर चेक करें। सो change in demand versus change in quantity demanded। मैंने आपको बताया था जब भी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है, यानी क्वांटिटी डिमांड में जब भी कोई चेंज होता है, इसका मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज हो रहा है। किसमें हो रहा है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज आ रहा है। और जब भी चेंज इन डिमांड होता है तो किस चीज़ में चेंज होता है? चेंज इन डिमांड का मतलब होता है प्राइस सेम ही है लेकिन अदर फैक्टर्स जो हैं उनके अंदर चेंजेस आ रहा है, यानी चेंज इन अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज होता है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। और चेंज इन डिमांड में अदर फैक्टर्स में चेंज होता है कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट। तो इसके अंदर प्राइस कांस्टेंट हो जाता है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में। अब अगर मोमेंट हो रही है, यानी कि जब भी मोमेंट हो रही है, मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जब भी मोमेंट होगी तो आप प्लीज याद रखिएगा कि मोमेंट का मतलब ही है क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है। किस में आ रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, इसका मतलब कि प्राइस में चेंज आ रहा है कमोडिटी की। और अदर फैक्टर्स जो हैं, अदर फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मैंने आपको ये भी, आप प्रीवियस वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से फैक्टर्स डिमांड को जो भी इफ़ेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी डिमांड को, वो सारे फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, उनका प्राइस क्या है, मतलब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, यही था ना। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बाद एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फ्यूचर प्राइसेस, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये चारों फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड में हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। ये सारे क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट मान के चलते हैं। और यही फैक्टर्स अगर चेंज इन डिमांड में देखें तो ये सारे फैक्टर्स में चेंज हो रहा है। और प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इस, मान लो कमोडिटी एक्स है तो प्राइस इज पी एक्स, तो पी एक्स को हम यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं और इन सब फैक्टर्स में चेंज आ रहा है। सो मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में ये सारे फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट रखा और प्राइस ऑफ द कमोडिटी विच इज पी एक्स के अंदर चेंज आएगा। तो मोमेंट जब भी होगी, ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो मोमेंट हमेशा अलोंग द सेम डिमांड कर्व होगी। अलोंग द सेम डिमांड कर्व का मतलब है, एक मान लो ये हमारी डिमांड कर्व है, आपको पता है यहाँ पे प्राइस होगा विच इज इन रुपीज, यहाँ पे मान लो क्वांटिटी डिमांडेड होगी विच इज इन यूनिट्स। सो ये अगर आपका डिमांड कर्व है, सो अगर मैं देखूं, ये हमने एक इनिशियल प्राइस ले लिया, ये प्राइस है और इस पे क्वांटिटी क्यू, पी इज द प्राइस और इनिशियली हमारी क्वांटिटी क्यू है। मान लो कि हमारा मोमेंट क्या होगा? मोमेंट का मतलब है इसी डिमांड कर्व में या तो इधर मूवमेंट होगा या फिर इधर मूवमेंट होगा। मूवमेंट का क्या मतलब है? या इसी अलोंग द सेम डिमांड कर्व हम चलेंगे, सेम डिमांड कर्व है उसी के साथ साथ चलेंगे,
या तो हम लेफ्ट वर्ड चलेंगे या तो हम राइट वर्ड चलेंगे। सो एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो मान लो अगर हम यहाँ से प्राइस हमने P2 कर दिया, प्राइस अगर P1 हो गया, मान लो P1 हो गया, तो हमारी क्वांटिटी जो है Q1 हो जाएगी। क्वांटिटी क्या हो जाएगी? Q1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर प्राइस यहाँ पे हमने P2 कर दिया तो क्वांटिटी हमारी Q2 हो जाएगी। तो आपने इससे क्या समझा? इसका मतलब है कि अगर एक गुड है X, क्या है? गुड है X, उसी के प्राइसेस में चेंज आ रहा है और बाकी फैक्टर्स जो हैं वो सब हम कांस्टेंट रख दें, तो मूवमेंट होगी डिमांड कर्व के अलोंग। और ये कैसे होगी? जब भी किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, तो उससे क्या होगा? हमारी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होगी। हमने प्राइस बढ़ाया, P से P2 कर दिया, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई? हमारी गिर गई ड्यू टू द राइज इन प्राइसेस। प्राइसेस की राइज करने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो गई। तो इसको क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसको क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी डिमांड है वो सिकुड़ गई है। सिकुड़ गई है मतलब पीछे चली गई। कुछ भी चीज़ सिकुड़ रही है तो वो पीछे चली गई। यानी जो हमारी क्वांटिटी थी, अगर हमारा प्राइस बढ़ गया किसी चीज़ का तो हम उसकी कम क्वांटिटी खरीदेंगे। ऑब्वियसली हम कहें किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो हम उसको कम खरीदेंगे। सो क्वांटिटी डिमांडेड जो है कम हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। सो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। सिमिलरली अगर हम इसी चीज़ को कहें कि हमने प्राइस कम कर दिया किसी भी गुड का, मान लो हमारे पास टी शर्ट्स का प्राइस कम हो चुका है, हम टी शर्ट खरीदने गए मार्केट में, उसका प्राइस कम हो गया, तो अब हम और ज़्यादा, हो सकता है हम एक टी शर्ट खरीदने गए हो और प्राइस कम दिख रहा है तो हम 2 टी शर्ट खरीद लें, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? वो बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी क्यों? क्योंकि अदर फैक्टर्स तो हमारे सेम रहेंगे, लेकिन सिर्फ प्राइस में चेंजेस आ रहा है। सिर्फ प्राइसेस में चेंज आएंगे तो एक्सपैंड हो जाएगी। एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब आप समझे क्या होता है? मान लो ये ए पॉइंट था हमारा इनिशियली, तो अगर ए से वो बी की तरफ चली गई तो एक्सपैंड हो रही है डिमांड, मतलब हम और ज़्यादा डिमांड ले रहे हैं और ज़्यादा एक्सपैंड हो गई और ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं। और मान लो ए से सी की तरफ चली गई, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो गया। प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन हम कम क्वांटिटी खरीद रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गई डिमांड। सो यही मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है। नाउ ये ही एक्सपेंशन होता है। यानी अगर मान लो, अगर मैं आपको एक्सपेंशन इन डिमांड के बारे में बताऊं, एक्सपेंशन इन डिमांड के बारे में बताऊं, तो प्राइस, अगर मैं इसका स्केड्यूल बनाऊं, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का, डिमांड का, तो प्राइस तो बढ़ गया 20 से, मान लो एक्सपेंशन कम होगा, जब एक्सपेंड कब होगा? जब प्राइस कम हो रहा है, यानी 15 हो गया। मान लो 20 प्राइस था, उससे 15 हो गया है। तो अब पहले हम क्वांटिटी मान लो 100 टी शर्ट खरीद रहे थे, 15 हो गया, तो अब हम और ज़्यादा टी शर्ट खरीदेंगे। प्राइस P से P1 हो गया, यानी प्राइस तो यहाँ पे फॉल कर गया, तो हमारी क्या होगी? क्वांटिटी बढ़ गई। पहले Q थी, Q से Q1 हो गई, पहले Q थी, Q से Q1 हो गई। सो प्राइस अगर हमारा कम हो गया तो क्वांटिटी मान लो 150 हो जाएगी। यही एक्सपेंशन होता है। एक्सपैंड क्यों हुई? क्योंकि सिर्फ हमारे प्राइस में चेंज हो रहे हैं, अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं हो रहे, हमने उसको कांस्टेंट माना हुआ है। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का अगर मैं आपको स्केड्यूल बनाऊं, तो यहाँ पे प्राइस लेते हैं, यहाँ पे डिमांड लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? मान लो पहले प्राइस 20 रुपये था, अब बढ़ गया 25 रुपये हो गया, तो पहले हम 100 खरीद रहे थे, अब प्राइस बढ़ा दिया तो अब हम कम चीज़ें खरीदेंगे। मान लो हमने 70 खरीदा,
70 यूनिट खरीदी, 70 यूनिट्स खरीदी, तो ये क्या हो गया, डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट हो गई, हमने कम चीज़ें खरीदी, तो इसी चीज़ को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कंप्लीट होता है। नाउ मैं आपको बताऊंगी कि शिफ्ट्स कैसे होते हैं डिमांड कर्व में। क्या कैसे होते हैं, शिफ्ट्स कैसे होते हैं द डिमांड कर्व। अब शिफ्ट्स कब कब हो सकते हैं, जब भी चेंज इन डिमांड होगा, जब भी चेंज इन डिमांड होगा। चेंज इन डिमांड का मतलब क्या था, चेंज इन डिमांड का यही मतलब था चेंज इन अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस, यानी प्राइस को हमने अगर कांस्टेंट रख दिया और अदर फैक्टर्स में चेंजेस आ गए तो फिर शिफ्ट्स होंगे डिमांड कर्व में। शिफ्ट्स का क्या क्या मतलब होगा, मतलब जो डिमांड कर्व होगी वो दूसरी एक और डिमांड कर्व बन जाएगी, यानी शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में, सेम डिमांड कर्व पे नहीं चलेंगे हम लोग। शिफ्ट का मतलब होता है एक और डिमांड कर्व की तरफ हम बढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज मेंट बाय शिफ्ट। सो अगर हम देखें तो शिफ्ट किस किस रीजन से, क्या क्या रीजन हो सकते हैं शिफ्ट के, यानी शिफ्ट तभी हो सकता है जब अदर फैक्टर में चेंज हो। अदर फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में कौन कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं, यानी सब्सटीट्यूट गुड्स में चेंजेस हों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंजेस हों, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में चेंजेस हों, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज हो, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस जो हैं उसके अंदर चेंज हो रहे हों, और किस किस चीज़ की और क्या क्या फैक्टर, ये तो हमारे इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स हैं। और मार्केट डिमांड में 3 चीज़ें और आती हैं, मैंने आपको बताया था। क्या 3 चीज़ें आती हैं, पॉपुलेशन आती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इस तरह से, और सीजन्स एंड वेदर्स आता है, सीजन्स एंड वेदर्स। तो इन सब चीज़ों में अगर चेंज हो, यानी पॉपुलेशन में भी चेंज हो रहा हो, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो रहा हो, सीजन्स और वेदर में, इन सब ये सारे रीजंस हैं। रीजंस क्या हो गए, शिफ्ट क्यों होगा डिमांड कर्व में, क्योंकि अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। अब अदर फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं, तो इन सब फैक्टर में चेंज होगा तो तभी शिफ्ट होगा। तो यही सब क्या हुए, यही रीजंस हुए शिफ्ट इन डिमांड के। सो अगर हम देखें तो हम क्या कहते हैं, चेंज इन वन ऑफ द अदर फैक्टर्स, अगर इनमें से एक भी फैक्टर में चेंज आ जाए तो क्या होगा, शिफ्ट होगा डिमांड कर्व। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके बताऊं आपको, सपोज एक कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई, इनकम बढ़ गई, तो कंज्यूमर क्या करेगा, अब हो सकता है वो और ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगे, यानी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इवन दो प्राइस चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसकी इनकम बढ़ने से वो फिर भी और ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगेगा। तो ये जो इंक्रीज है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड में, जिसका प्राइस चेंज नहीं हुआ, फिर भी उसकी डिमांड जो चेंज हो गई है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो ओरिजिनल डिमांड कर्व होती है वो शिफ्ट कर जाती है। अब शिफ्ट का क्या मतलब हुआ, शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि मान लो ये हमारी ओरिजिनल डिमांड कर्व है, डी मान लो, इसको डी ले लेते हैं। वाई एक्सिस पे आपको पता है प्राइस होता है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड होती है। नाउ अगर हमारी डी जो कर्व है इस पे हमारा प्राइस मान लो कि क्या है, मान लो इस पे हमारा प्राइस P है, और क्वांटिटी डिमांडेड जो है हमारी, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, Q है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है। अब मान लो कि इंक्रीज हुआ डिमांड के अंदर, इंक्रीज जब भी होता है डिमांड के अंदर, इसका मतलब होता है राइटवर्ड शिफ्ट होंगी चीज़ें। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होंगी। राइटवर्ड का मतलब क्या हुआ, कुछ फेवरेबल चेंजेस आ रहे हैं। फेवरेबल मतलब कुछ अच्छे चेंजेस आते हैं, फेवरेबल मतलब जो हमारे फेवर में चेंजेस हैं, डिमांड के जो कमोडिटी है उसके फेवर में चेंजेस आ रहे हैं। फेवर मतलब
उसके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, इसका मतलब तभी उसकी डिमांड बढ़ रही है। कुछ अच्छा हो रहा है तभी इसकी डिमांड बढ़ रही है, उसके फेवर में चेंजेस आ रहे हैं, तो इंक्रीज इन डिमांड होगा। क्या होगा? इंक्रीज, यानी हमारी जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है वो यहाँ से उठकर राइट की तरफ मूव कर जाएगी। किस तरफ? राइट की तरफ मूव कर जाएगी। तो अब हमारी नई डिमांड कर्व D1 बन गई। तो इसी चीज को क्या कहते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। ये क्या कहते हैं? इसी चीज को इंक्रीज इन डिमांड। और ये क्यों हुई? क्योंकि फेवरेबल चेंजेस हुए। क्या हुए? पॉजिटिव चेंजेस हुए, यानी फेवरेबल चेंजेस हुए हमारे डिमांड के अंदर। किसके अंदर? अदर फैक्टर्स के अंदर कुछ अच्छे चेंजेस हुए। और सेम प्राइस हमारा सेम ही रहेगा। प्राइस हमारा सेम ही रहेगा, तो हमारी नई क्वांटिटी क्या हो जाएगी? नई क्वांटिटी हमारी हो जाएगी Q1। प्राइस हमारा सेम रहेगा। अगर इंक्रीज हो जाएगी डिमांड, अगर कुछ बढ़िया चेंजेस आए, कुछ अच्छे इनकम, मैंने आपको बताया इंक्रीज हो गई, यानी बढ़िया बात हो गई, इनकम इंक्रीज हो गई मान लो, तो हमारा क्या होगा? हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, हम और गुड्स खरीदने लगे। देखिए प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया गुड का, लेकिन हमारी क्वांटिटी में चेंज आ गया। क्वांटिटी हमारी क्या हो गई? क्वांटिटी हमारी बढ़ गई, यानी फेवरेबल चेंजेस आए हमारे डिमांड में। सिमिलरली अगर अनफेवरेबल चेंजेस आए इन फैक्टर्स में, मान लो हमारी इनकम कम हो गई, मान लो हमारे पास कम इनकम हो गई, तो हम क्या करेंगे? अब हम कम गुड्स खरीदेंगे। इसका मतलब हमारी जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। किस तरफ? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ से उठ के इधर आ जाएगी। तो जब वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, अगर प्राइस हमारा सेम ही रहे, प्राइस अगर सेम रहे, फिर भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, लेफ्ट की तरफ हो जाएगी। ये क्या है? ये है डिक्रीज इन डिमांड। ये क्या है? डिक्रीज इन डिमांड। इसका मतलब अनफेवरेबल चेंजेस आए, कुछ नेगेटिव चेंजेस आए, कुछ अनफेवरेबल चेंजेस आए, इसकी वजह से ही हमारी डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ मूव हो गई। तो आप समझ गए होंगे राइट की तरफ का क्या मतलब हुआ और लेफ्ट की तरफ का क्या मतलब हुआ। तो अगर हम देखें इंक्रीज कब होता है, इंक्रीज और डिक्रीज, इन दोनों का अगर हम स्केड्यूल बनाएं, इंक्रीज और डिक्रीज का स्केड्यूल, आपको पता है क्या होता है? स्केड्यूल यही होता है कि प्राइस यहाँ पे आएगा जो कि रुपीस में होगा, यहाँ पे कौन डिमांड होगी जो कि यूनिट्स में होगी, यहाँ पे प्राइस होगा, यहाँ पे डिमांड होगी। नाउ प्राइस अगर 20 रुपये है और प्राइस सेम ही रहे, यानी यहाँ पे अगर हम देखें चेंज इन डिमांड हो रही है, सिर्फ प्राइस सेम रहेगा, प्राइस सेम रहेगा, अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहे हैं, अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से डिमांड इंक्रीज का मतलब है डिमांड हमारी बढ़ेगी। 100 से मान लो 150 हो गई। डिक्रीज का मतलब है डिमांड हमारी कम होगी, 100 से 70 हो गई। सो अगर हमारी इंक्रीज हो रहा है तो आपको पता है कि कैसा आपका डिमांड कर्व बनने वाला है। इधर प्राइस है, इधर क्वांटिटी डिमांडेड है, इधर इंक्रीज हो रहा है, पहले डी था, इंक्रीज होने से इधर चला गया, यहाँ पर चला गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर हम ये एक और डायग्राम ले ले, इधर प्राइस है, इधर क्वांटिटी डिमांडेड है, डी था तो D1 हो गया, और अगर पहले डी था और हमने डिक्रीज हो गया, डिक्रीज का मतलब है कि कम हो गया, तो D1 इधर चला गया। समझ रहे हैं ना? प्राइस तो यहाँ पे हमारा सेम ही रहेगा, प्राइस तो यहाँ पे भी हमारा सेम ही रहेगा। क्वांटिटी डिमांडेड पहले ये थी, अब यहाँ पर ये हो गई, Q1 हो गई। पहले यहाँ पर क्या थी? पहले यहाँ पे प्राइस तो हमारा सेम ही है, पहले हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ये थी, अब हमारी यहाँ पर ये हो गई है, Q2 हो गई है मान लीजिए। सो आपको समझ आ गया होगा इंक्रीज और डिक्रीज में क्या डिफरेंस है, शिफ्ट्स इन डिमांड का क्या मतलब होता है, मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का क्या मतलब होता है। अगर इसी चीज़ को मैं आपको समझाऊं, अगर इसी चीज़ को मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए ये क्या कहते हैं, इनमें क्या डिफरेंस हुआ, किस किस में, एक्सपेंशन में
एक्सपेंशन में एंड इंक्रीज में। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कॉन्ट्रैक्शन में या डिक्रीज में, एक्सपेंशन इन डिमांड या इंक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड, इनमें क्या डिफरेंस हुआ? इनमें डिफरेंस यही होगा, अगर मैं इनका स्केड्यूल समझाऊं, मैंने आपको बताया था एक्सपेंशंस कब होंगे, एक्सपेंशंस कब होंगे जब भी प्राइस और डिमांड अगर देखा जाए तो प्राइसेस क्या होंगे, प्राइसेस चेंज होंगे, अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। मान लो प्राइस 12 था और प्राइस अगर 10 हो गया, प्राइस कम हो गया, डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, एक्सपैंड होगा। लेकिन यहीं पर अगर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एक्सपैंड हो रहा है और अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, प्राइस जो है वो तो सेम रहेगा और जो डिमांड है वो क्या करेगी, वो तो बढ़ ही रही है, वो तो अच्छा ही हो रहा है, दोनों में फेवरेबल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं हो रहे। एक्सपेंशन में प्राइस चेंज होंगे, इंक्रीज में प्राइस चेंज नहीं होंगे। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन को भी अगर हम देखें इसी तरीके से, तो प्राइस एंड डिमांड, अगर प्राइस मान लो कि हमारा पहले 10 था और कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हो गया, डिमांड क्या होगी, 100 मान लो, 100 थी तो अब 70 हो गई, 100 थी 70 हो गई, और पहले 10 था, 10 से मान लो कि अब 12 हो गया प्राइस तो हमारा बढ़ गया, डिमांड हमारी कम हो गई। सिमिलरली यहाँ पे डिक्रीज में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि हमारे प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, अदर फैक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं। मतलब प्राइस तो हमारा सेम ही रहेगा, 10 रहेगा, डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं। 150 से मान लो हमारी डिमांड 100 हो गई तो ये डिमांड इसमें चेंजेस आएगा। सो ये बेसिक डिफरेंस था कि हमारी एक्सपेंशन, इंक्रीज, इन सब का मतलब क्या होता है। सो अगर मैं आपको बताऊं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्यों होती है, इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस। क्यों होती है, इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड विच लीड्स टू, इससे क्या होता है, मूवमेंट होता है डिमांड कर्व में, विच लीड्स टू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, उसी डिमांड कर्व के अलोंग होता है। एंड कैसा मूवमेंट होता है, या तो आइदर डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड होता है, या फिर अपवर्ड होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, या फिर अपवर्ड मूवमेंट होता है। अगर डाउनवर्ड हो रहा है इसका मतलब कि अगर ये हमारी डिमांड कर्व थी और नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, यानी डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सपैंड हो रही है डिमांड हमारी, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सपेंशन इन डिमांड। इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और ये क्या होती है, ये दोनों ये तो है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइसेस, प्राइस हमारे यहाँ थे अब हमारे प्राइस कम हो गए हैं, तो ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइसेस, और ये ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस।
सो ये एक मैंने आपको ऐसे ही डायग्राम से के थ्रू पूरा समझा दिया है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, समरी में अगर हम देखें तो चेंज इन डिमांड क्या होता है? चेंज इन डिमांड इट अकर्स ड्यू टू change in factors other than price, सो और फैक्टर्स में चेंजेस हो रहे हैं प्राइसेस के अलावा, एंड विच लीड्स टू, इससे क्या होता है? शिफ्ट होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, पूरा का पूरा डिमांड कर्व आगे की तरफ या बैकवर्ड, फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर जाता है। डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाता है, पूरा का पूरा उठकर आगे या पीछे चला जाता है। सो ये जो शिफ्ट होते हैं, यानी ये जो शिफ्ट है डिमांड कर्व में, इसकी वजह से क्या हुआ? या तो राइटवर्ड, आइदर राइटवर्ड शिफ्ट होगा और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। राइटवर्ड होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। लेफ्टवर्ड होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? डिक्रीज इन डिमांड। सॉरी गाइज, मेरी राइटिंग थोड़ी कोलाइड कर रही है एक दूसरे के अंदर। DEMAND। नाउ इंक्रीज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फेवरेबल चेंजेस। और ये अनफेवरेबल चेंजेस किस चीज में? इन अदर फैक्टर्स। किस चीज में? इन अदर फैक्टर्स एट सेम प्राइस। प्राइस हमारा सेम रहेगा, अदर फैक्टर्स में चेंज होंगे। सो हेयर आई कंक्लूड माय लेक्चर टुडे गाइस। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। आज का हमने पढ़ा मोमेंट क्या होता है और शिफ्ट्स क्या होते हैं डिमांड कर्व में, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट विल बी यूज्ड एवरीवेयर, कहीं भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, कहीं भी हर टाइम यूज़ होने वाला है ये। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज़ टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।